नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु संग होरी खेलिए, जरा मरण भ्रम जाए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब साधक सतगुरु की शरण में आकर आध्यात्मिक होली खेलता है, तब उसके भीतर बैठा जन्म और मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसे यह अनुभव होने लगता है कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का अस्तित्व इससे कहीं अधिक गहरा और शाश्वत है। दुनिया का प्रत्येक जीव जो है साधु जी, अपने जीवन से प्रेम करता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, या कोई छोटा सा कीट हो, या कोई कीड़ा हो जो नाली का है, वो नाली में जीना चाहता है। देखो, वो नाली में भी खुश है। जो सूअर है वो कीचड़ में है, वो कीचड़ में भी खुश है। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, जीव मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। तो इसका कारण केवल शरीर नहीं, बल्कि शरीर के साथ जुड़ी हुई अपनी पहचान है साधु जी। मनुष्य बचपन से ही ये सुनता आया है कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं करता हूं, मैं सोचता हूं। धीरे धीरे ये मैं जो है इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति कभी रुककर ये विचार ही नहीं करता कि वास्तव में ये मैं है कौन। तो जानवरों में भी ये होता है जानवरों में भी ये। तो साधु जी, क्या केवल शरीर ही मैं हूं, या शरीर के भीतर कोई ऐसा तत्व भी है जो कि इस शरीर का साक्षी है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संकेत इसी ओर है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता रहेगा, तब तक जन्म और मृत्यु का भय उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है साधु जी, कि जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, तब वे उस स्वप्न की घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक मान लेता है। यदि स्वप्न में सुख मिलता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, और यदि दुख मिलता है तो बेचैन हो उठता है। किंतु जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि वे सब केवल एक सपना था। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि संसार के प्रति हमारी आसक्ति भी कुछ ऐसी ही है। हम स्वयं को शरीर समझकर उसी के सुख दुख जो है में उलझे रहते हैं। और साधु जी, यही जो भ्रम है, जन्म और मृत्यु के भय को जन्म देता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु संग होरी खेलिए, जरा मरण भ्रम जाए। अर्थात जब सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है, तब मृत्यु का भय जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि तब साधक जो है उसे समझ आने लगता है, और वो समझने लगता है कि नष्ट होने वाला शरीर है, आत्मा तो नहीं है। तो ये इस आध्यात्मिक होली का पहला संदेश है साधु। आध्यात्मिक होली केवल विचारों का विषय नहीं है, बल्कि ये साधना का मार्ग है। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे बताते हैं कि इस मार्ग पर चलने के लिए केवल नाम लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही विधि, सही समझ और सतगुरु का मार्गदर्शक जो है आवश्यक है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ध्यान जुगत की कर पिचकारी, खिमा चलावण हार, आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे, 5-25 मजार। कबीर जी महाराज साहब सतगुरु यहाँ होली की पिचकारी को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं साधु जी। वे कहते हैं कि साधक की वास्तविक पिचकारी ध्यान की युक्ति है। जैसे बिना पिचकारी के रंगों की होली अधूरी लगती है, वैसे ही सही ध्यान के बिना आध्यात्मिक यात्रा भी अधूरी रहती है। और ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना तो नहीं है, ना ही किसी विशेष आसन में बैठ जाना ही साधना की पूर्णता है।
देखिए, यदि भीतर की दिशा स्पष्ट नहीं है तो केवल बाहरी क्रिया से आत्मिक परिवर्तन संभव नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जुगत अर्थात सही विधि पर बल देते हैं। सदगुरु केवल नाम ही नहीं देते बल्कि उस नाम का अनुभव करने का मार्ग भी बताते हैं। वही युक्ति साधक को धीरे धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाते। अब आगे वे कहते हैं क्षमा चलावन हार, अर्थात जिस प्रकार होली में रंग सब पर समान रूप से डाला जाता है साधु जी, उसी प्रकार साधक को अपने जीवन में क्षमा का रंग भी सब पर समान रूप से बरसाना चाहिए। जिसके मन में द्वेष है, क्रोध है, ईर्ष्या और प्रतिशोध भरा है, उसका हृदय प्रेम के योग्य नहीं बन पाता। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती बल्कि सबसे पहले स्वयं साधक के मन को हल्का करती है। जब मन क्षमा से भर जाता है तब भीतर का बोझ कम होने लगता है और ध्यान भी सहज होने लगता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे कहते हैं कि आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे 5-25 मजार। अब इसका संकेत ये है कि इस पंच तत्व से बने शरीर और प्रकृति के समस्त बंधनों के बीच साधु जी आत्मा ही वास्तविक चेतना है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, जबकि अनुभव करने वाला तत्व आत्मा है। जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मुड़ता है साधु जी, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर, भीतरी ओर जिसे कहा जाता है, तो जब साधक जो है अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मुड़ता है तब उसे अनुभव होने लगता है साधु जी की जीवन का केंद्र शरीर नहीं बल्कि चेतना है। और यहीं से आध्यात्मिक होली आरंभ होती है। बाहर के रंग कुछ समय बाद धुल जाते, किंतु आत्मा पर चढ़ा प्रेम, क्षमा और ज्ञान का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संदेश है कि यदि जीवन में वास्तविक आनंद चाहिए, मौज बहार चाहिए, तो केवल बाहरी उत्सव पर्याप्त नहीं, भीतर की यात्रा भी उतनी ही आवश्यक है। जब ध्यान, क्षमा और आत्मबोध एक साथ जागते हैं तभी साधक आध्यात्मिक होली का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। साधु जी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक होली का जो अगला रहस्य है वो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए कि ज्ञान गली में होरी खेल, मची प्रेम की कीच, लोभ मोह दो कट भागे, सुन सुन शब्द अतीत। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि यदि होली खेलने ही है तो ज्ञान की गली में खेलो होली। यह ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों का अध्ययन या शास्त्रों का संग्रह नहीं है साधु जी। वास्तविक ज्ञान वे है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करा दे। दुनिया का ज्ञान जीवन को चलाने में सहायता करता है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, किंतु आत्मज्ञान जीवन का उद्देश्य समझा देता है कि आखिर जीवन का उद्देश्य है क्या। और जब तक उद्देश्य नहीं पता तो इंसान जहां मर्जी भागा फिरे, मंजिल ही नहीं पता तो किस गली जाओगे। देखिए साधु जी, जब तक मनुष्य केवल बाहरी जानकारी इकट्ठा करता रहेगा और अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसकी खोज अधूरी रहेगी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जहां सच्चा ज्ञान होता है वहां प्रेम अपने आप उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए वे कहते हैं मची प्रेम की कीच। देखो, होली के समय जैसे रंग और पानी मिलकर कीचड़ जो है बना देते हैं ना साधु जी, और हर व्यक्ति उसी में रंग जाता है, उसी प्रकार साधक का हृदय भी फिर उस मालिक, उस परमात्मा के प्रेम में इस प्रकार भीग जाना चाहिए कि उसके भीतर अलगाव का भाव ही समाप्त हो जाए। जब प्रेम जागता है तब अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना शुरू देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, अब उसके व्यवहार में नम्रता आने लगती है। तो आगे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इस रहस्य को खोलते हुए कहते हैं, लोभ मोह दो कट भागे। कि लोभ और मोह मनुष्य के सबसे बड़े बंधन है साधु जी। सारा संसार इन्हीं चीजों में लगा है। लोभ कभी संतुष्ट नहीं होने देता और मोह सत्य को देखने नहीं देता। जिस मन में लोभ है वे हर समय कुछ ना कुछ पाने की चिंता में लगा रहता है, और जहां मोह है
वहां विवेक दब जाता है। मनुष्य सही और गलत का निर्णय भी अपने स्वार्थ के अनुसार करने लगता है। किंतु जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे ये दोनों बंधन स्वयं कमजोर होने लगते हैं साधु जी। और ये कोई दबाव से होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं, बल्कि समझ के कारण होने वाला परिवर्तन है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सुन सुन शब्द अतीत। यहाँ शब्द अतीत का अर्थ उस परम सत्य से है जिसे सामान्य शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। संसार के शब्द सीमित है, किंतु परमात्मा का अनुभव सीमाओं से परे है साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। वे केवल शब्द नहीं देते बल्कि उस अनुभव की दिशा दिखाते हैं जिसे साधक स्वयं साधना के माध्यम से जानता है। जैसे कोई व्यक्ति मिठास का वर्णन सुन सकता है, किंतु उसका वास्तविक स्वाद तभी जानता है जब स्वयं मिठाई का स्वाद चखे। उसी प्रकार उस कुल मालिक उस परमात्मा का अनुभव केवल सुनने से नहीं बल्कि साधना और अनुभव से प्राप्त होता है साधु जी। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बार बार ज्ञान और प्रेम को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। केवल ज्ञान हृदय को कठोर बना सकता है साधु जी, अहंकार दे सकता है आपको, और केवल भावुकता आपको दिशा भटका सकती है। किंतु जब ज्ञान और प्रेम एक साथ चलते हैं तब साधना संतुलित हो जाती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक होली का पहला रंग ज्ञान है और दूसरा रंग प्रेम है, और साधु जी तीसरा रंग है वैराग्य। इन तीनों के मिल जाने पर साधक का जीवन भीतर से बदलने लगता है, और यही परिवर्तन उसे धीरे धीरे उस परम सत्य के निकट ले जाता है जिसकी ओर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है इस समय अपनी वाणी की माध्यम से संकेत कर रहे हैं। तो साधु जी केवल जो है नाम नहीं, आध्यात्मिक होली के रंग तीन हैं। पहला रंग है ज्ञान, दूसरा रंग है प्रेम और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य, प्रेम और ज्ञान का मिलन ही आपको भक्ति भाव में लेके आता है और आपके जीवन के भीतर जो है बदलाव लेके आता है, और आप उस मालिक की ओर जाने लगते हैं, और फिर जो है आपको उस परम सत्य की निकटता जो है महसूस होती है साधु जी। देखिए साधु जी, जब साधक ज्ञान, प्रेम और क्षमा के साथ साधना में आगे बढ़ता है ना, तब उसकी चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करने लगती। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इस अनुभव को अत्यंत सुंदर प्रतीकों के माध्यम से समझा रहे हैं हम सबको। त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, छोत 3600 राग। त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, होत 3600 राग। सुरत सखी जहां देख तमाशा, सतगुरु खेले फाग। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब साधक की सुरत भीतर की ओर स्थिर होने लगती है तब उसे ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं जिन्हें सामान्य इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। ये कोई बाहरी संगीत नहीं है साधु जी, बल्कि अंतर मन में जागने वाली आध्यात्मिक अनुभूति का संकेत है। यहाँ त्रिकुटी का उल्लेख साधना की एक आंतरिक अवस्था के रूप में किया गया है। इसका अर्थ किसी बाहरी स्थान से नहीं है साधु जी, बल्कि उस चेतना से है जहाँ मन धीरे धीरे संसार के आकर्षण से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, होत 3600 राग। इसका भाव यह है कि साधक के भीतर ऐसा आनंद प्रकट होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता साधु जी उस आनंद को। जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत मधुर संगीत सुनकर कुछ क्षणों के लिए संसार की चिंताओं को भूल जाता है, वैसे ही आत्मिक अनुभव साधक के मन को गहरे, शांत और प्रसन्न कर देते हैं। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही रुकने की सलाह नहीं देते। वे आगे कहते हैं, सुरत सखी जहां देख तमाशा। सुरत का अर्थ है चेतना या ध्यान का प्रवाह। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब समझाते हैं कि साधक केवल अनुभवों में ही उलझ कर ना रह जाए। आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य किसी विशेष अनुभूति का संग्रह करना नहीं है कि मुझे ये जो है अनुभूति हुई, मुझे ये अनुभूति हुई, बल्कि परम सत्य की पहचान करना है। मार्ग में अनेक अनुभव आते हैं साधु जी,
कभी मन अत्यंत प्रसन्न होता है, कभी गहरी शांति मिलती है, कभी ध्यान सहज लगता है। पर यदि साधक इन्हीं अनुभवों को अंतिम मंजिल मान ले तो उसकी यात्रा वहीं रुक सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सुरत को आगे बढ़ना चाहिए, उसे केवल सुनना ही नहीं बल्कि सत्य को पहचानने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं सतगुरु खेले फाग, अर्थात सतगुरु साधक को इस आध्यात्मिक उत्सव में सहभागी बनाते हैं। साधु जी ये उसके भीतर ऐसा प्रेम, ऐसा ज्ञान और ऐसी जागृति उत्पन्न करते हैं कि साधक का जीवन ही बदलने लगता है। यहाँ होली के रंग किसी बाहरी गुलाल के नहीं है, ये रंग है प्रेम, करुणा, क्षमा, विनम्रता, आत्मबोध और परमात्मा के प्रति समर्पण के। साधु जी जैसे जैसे ये रंग गहरे होते जाते हैं वैसे वैसे मन का जो अंधकार है साधु जी वो जो है दूर होने लगता है। सदगुरु कबीर जी महाराज का संकेत स्पष्ट है। आध्यात्मिक मार्ग में मिलने वाले अनुभव महत्वपूर्ण है, किंतु उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है सतगुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। यही साधना की सच्ची होली, जहां बाहरी रंग कुछ समय में धुल जाते हैं किंतु आत्मा पर चढ़ा प्रेम और ज्ञान का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। साधु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब साधना के अब उस चरण का वर्णन करते हैं जहां साधक की चेतना और अधिक सूक्ष्म होती चली जाती है। वे बताते हैं कि ये मार्ग केवल बाहरी कर्मकांड का नहीं बल्कि भीतर की जागृति का मार्ग है। इंगला पिंगला सुषमना हो, सुरत निर्त दो नार, अपने पिया संग होरी खेले लज्जा कान निवार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ साधना की आंतरिक प्रक्रिया को प्रतीकों के माध्यम से समझाते हैं। साधु जी वे कहते हैं कि जब साधक अपने मन को संयमित करता है और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है तब उसकी चेतना धीरे 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 स्थिर होने लगती है। इंगला पिंगला और सुषमना का उल्लेख योग परंपरा में भी मिलता है। साधु जी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इनका प्रयोग ये समझाने के लिए करते हैं कि मनुष्य के भीतर भी एक सूक्ष्म साधना का मार्ग है। जब मन चंचलता छोड़कर भीतर की ओर मुड़ता है तब साधक की सूरत ऊंची अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। और आगे वे कहते हैं सुरत नृत्य दो नार, यहाँ सुरत और नृत्य को दो सखियों के रूप में दर्शाया गया है। इसका भाव ये है साधु जी कि साधक की चेतना केवल सुनने या जानने तक सीमित नहीं रहती बल्कि अनुभव और आत्मबोध की दिशा में भी आगे बढ़ती है। जब साधना गहरी होती है तब मन का शोर कम होने लगता है, इच्छाओं का दबाव घटता है और भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेने लगती है। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अपने पिया संग होरी खेले। यहाँ साधु जी पिया का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा से बात की जा रही है। यहाँ संसार में प्रेम अनेक लोगों को से हो सकता है साधु जी, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब आत्मा का प्रेम अपने वास्तविक स्रोत से जुड़ जाता है तब वही सबसे बड़ा मिलन होता है। और ये कोई बाहरी मिलन नहीं बल्कि चेतना का मिलन है। जिस प्रकार एक नदी अंत समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व छोड़ देती है, उसी प्रकार साधक का अहंकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब वे स्वयं को अलग नहीं मानता बल्कि उस परम सत्ता का अंश अनुभव करने लगता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे कहते हैं कि लज्जा कान निवार, मतलब ये नहीं कि मनुष्य सामाजिक मर्यादा छोड़ दे। इसका संकेत उस झूठे अहंकार और दिखावे से है जो साधना में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। बहुत बार मनुष्य ये सोचकर सत्य के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाता कि लोग क्या कहेंगे। कोई उसका उपहास करेगा, कोई आलोचना करेगा या कोई उसे समझ नहीं पाएगा। साधु जी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो साधक हर समय लोक लाज में उलझा रहेगा उसका मन कभी भी परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकेगा। सच्ची भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जहां दिखावा समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा करता है, सेवा करता है या धार्मिकता का प्रदर्शन करता है तब उसका संबंध
अभी भी इस संसार से जुड़ा हुआ है, किंतु जब वही साधना केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होने लगे, तब भक्ति में सच्चाई आ जाती। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संदेश स्पष्ट है साधु जी, कि जिस दिन साधक का मन संसार की प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठकर केवल उस कुल मालिक, उस परमात्मा के प्रेम में स्थिर हो जाएगा, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक होली वास्तव में प्रारंभ होगी साधु जी, आरंभ होगी। और यही वे रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता, और वह यही ये जो है, यही वो मिलन है जिसे साधु जी जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया है, इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मालिक के नाम में रहिए, प्रेम में रहिए। प्रभु आप सबका कल्याण करे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत्सह है।